लेता हूँ, तुम डालियाँ हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यहाँ तक या तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सबों का हृदय प्रसन्नता से भरा है। परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है और अजीत और सरानी के विवाह साक्रामेंट में शामिल होकर के इनके विवाह के साक्षी बनने के लिए हम सबों को जीवित रखा है, और हम बहुत ही आनंद के साथ अजय और सरानी के विवाह के साक्षी बनने के लिए आए हैं। और आज अजित और सरानी भी बहुत ही आनंदित हैं। थोड़ी ही देर में इनके जीवन का सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद ये पति और पत्नी बन जाएंगे। परमेश्वर इन्हें पति और पत्नी बनाएंगे। और ये जो विवाह है तो मामूली बात नहीं है। ये विवाह हम लोग कोई मामूली रस्म को पूरा करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। विवाह बहुत ही गंभीर है और बहुत ही पवित्र चीज है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। बाइबल में हम विवाह की शुरुआत को देखते हैं। बाइबल हम सबको इस बात की जानकारी देती है, इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने ही विवाह को स्थापित किया है। जब परमेश्वर ने देखा आदम का अकेला रहना, तो परमेश्वर को विवाह अच्छी नहीं लगी। हालांकि परमेश्वर ने आदम को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया, लेकिन फिर भी उसमें एक कमी थी, और उसका जीवन साथी की कमी थी। और इसीलिए परमेश्वर ने देखा तो ये उसको अच्छा नहीं लगा, आदम का अच्छा अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा कि मैं आदम के लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो से मेल खाए, एक जैसा हो, वो मेल खाए। परमेश्वर ने तो कई सृष्टि की थी, कई पक्षियों को बनाया था, लेकिन संतोषप्रद तरीके से वो पशु पक्षी आदम से मेल नहीं खा रहे थे, उनका मेल नहीं हो रहा था। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम को गहरे नींद में लाया, उसके पसली निकाला, मांस भरा, और उसी के जैसा विपरीत लिंग का, उसी के जैसा एक स्त्री बना दिया। और ये दोनों मेल थोड़ा बहुत था, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को अपने स्वरूप में बनाया।
परमेश्वर ने स्त्री को भी और पुरुष को भी दोनों को अपने स्वरूप में बनाया और इसलिए दोनों का मेल हो रहा। और इसलिए हम सबों को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर के नजर में स्त्री और पुरुष का स्तर और प्रतिष्ठा दोनों बराबर है। दोनों कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों बराबर है। स्तर में, प्रतिष्ठा में दोनों बराबर है। और परमेश्वर ने हवा को आदम के पास लाया और इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है, पति पत्नी की जीवन की शुरुआत होती है। और बाइबल हम सबों को बताती है कि परमेश्वर इसलिए विवाह को स्थापित किया, उसका उद्देश्य यह है कि पति और पत्नी दोनों साथ साथ रहे, हमेशा साथ साथ रहे, एक तन होकर के रहे। वो एक तन यानी उनके बीच में एक गहरी रिश्ता होगी, एक गहरी एकता होगी, अलगाव नहीं होगी। परमेश्वर उन्हें एक तन बना। जब विधिवत रूप से विवाह संपन्न हो जाती है तो एक तन हो जाती है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, उनको साथ साथ रहना है। जब तक मृत्यु उन्हें अलग ना करे तब तक उन्हें साथ साथ रहना है। लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी दुखद बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग मसीहियों में भी तलाक हो जाता, तलाक हो जाता, जो परमेश्वर नहीं चाहता। तलाक परमेश्वर नहीं चाहता। हमारे देश के कानून इसकी इजाजत देता है, लेकिन परमेश्वर इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो चीज परमेश्वर नहीं चाहता उसके लिए तो हम मसीहों को सपना नहीं देखना चाहिए, उसके लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर तलाक नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि पति और पत्नी के बीच में अलगाव हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं जीवन भर साथ रहे, पति और पत्नी जीवन भर साथ रहे। कैसे साथ रहे? सबसे पहले तो पति और पत्नी को ये जानना और मानना चाहिए कि जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है परमेश्वर ने मुझे मेरे साथी होने के लिए दिया। जगत का सृष्टिकर्ता, सब कुछ बनाने वाला ईश्वर ने मुझे मेरे साथ रहने के लिए, मेरे जीवन साथी होने के लिए दिया। इस बात को हमें पति और पत्नी को मानना चाहिए। और जिस परमेश्वर ने दिया है, जगत का सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? जब कोई व्यक्ति हम सबों को कोई गिफ्ट देता है, हम उसको बहुत ही संभाल करते हैं। परमेश्वर ने तो आपको जीवन साथी दिया, उसके साथ कैसा व्यवहार, उसके साथ कठोरता बल्कि प्रेम का व्यवहार करने के लिए प्रेम रखना चाहिए। प्रेम ही है एकता में काम की। प्रेम एकता में काम की, प्रेम ही नहीं तो एकता भी नहीं है। प्रेम हमें एक सूत्र में काम, लेकिन सबसे जरूरी चीज है परमेश्वर। बहुत लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, बहुत पति और पत्नी परमेश्वर को भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा, इस बात को भूल गए, परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर विहीन है और इसी का नतीजा है तलाक। जो पति और पत्नी परमेश्वर से दूर रहते हैं, दिन की आराधना से दूर रहते हैं, धीरे धीरे वो तलाक में आ जाते हैं। पति और पत्नी के बीच में एकता तब तक नहीं हो सकती जब तक जिस परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया है उससे अलग रहे। जब परमेश्वर से हम अलग रहते हैं, पति और पत्नी, एकता नहीं हो सकती।
दुनिया की चीजों से एक पर नहीं हो सकते जैसा परमेश्वर चाहता। अभी का वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं बात करता हूँ तुम डालियां, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उस परमेश्वर से अलग होकर उसने विवाह को स्थापित किया है, पति और पत्नी के बीच में जो संबंध